ये 4-5 गड्ढे रहे हैं, बाकी सारा काम भाई ने कर दिया समाप्त। मार्केट व्यू, और यहाँ पर गाड़ी में भोरू भर दिया, मम्मी जी ले जाएंगी इसको बढ़िया में मक्की के भरे हुए। मैं आ जाऊँगा पैदल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। होप करता हूँ सब ठीक होंगे, फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा फ्रेंड्स आपने चेक करा पिछले ब्लॉग में कि हाल ही में हमारे घर का पेंट का कार्य हुआ समाप्त। तो हाल तो मेरी पूर्णतः खराब हो चुके हैं, परंतु जो गांव के कार्य होते हैं वो कभी समाप्त न होने वालों में से एक होते हैं। तो अभी जैसे ये कार्य समाप्त हुआ, अगला टास्क हमें पड़ चुका है। जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि हमें मक्की की कटाई का कार्य हो जाएगा स्टार्ट। तो मक्की की कटाई तो हो चुकी है, बस उसकी कुटाई हो रही है और ढुलाई साथ में होगी। तो मेरे को तो ढुलाई का कार्य दिया जाता है, क्योंकि बलशाली कार्य बलशाली व्यक्ति को ही दिया जाता है। तो मैं बढ़िया में स्टार्ट करूंगा ढुलाई, और आपको भी ले चलता हूँ अपने साथ अपने खेतों में। रूम की हालत देखिए, लोअर ऐसे पड़े रहते हैं, हेलमेट, कैरम बोर्ड, 0% सफाई। सुबह उठ के ही घर वालों से लेक्चर सुनने को मिल जाता है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, परंतु मेरा कमरे की हालत तो आप चेक ही कर सकते हैं, बिल्कुल ही खराब होती है। तो अब करते हैं कुछ बढ़िया में बाहर की ओर। तो एक बार मैं आपको ये वाला मकान चेक करवाना चाहता हूँ। ये देखिए पुराना मकान, मतलब इसको पेंट करके इसकी अलग ही रंगत आई है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा। तो बढ़िया मैंने बड़ा सा टावल एक अपने साथ ले चला हूँ, ताकि जो बोर उठाऊंगा तो उसकी जो रई वगैरह होती है, मतलब कचरा वगैरह, वो साथ में ना लग सके ज़्यादा। और साथ में बोरियाँ, ताकि भर भर के मैं मक्की ला सकूँ अपने साथ। तो करते हैं कुछ जल्दी जल्दी। इस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कार्य समाप्त कर दिया होना। ये देखिए यहाँ ऊपर लगती है हमारी गाड़ियाँ। तो जैसे वो खेत है, वो वाला खेत तो हमारे है गांव के एंड में, अर्थात बिल्कुल जहाँ पे गांव की हमारे की सीमा का अंत होगा, उस अंत पे है वो हमारा खेत। तो अभी से ही थकान होना शुरू हो चुका है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो हालत पूर्णतः खराब हो जाएगी। गाँव की गलियाँ हमारी मस्त है। हाँ हाँ जी, चलिए, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते ताई जी। नमस्ते भाभी। हाँ जी ठीक है। भाई जी नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बढ़िया भाई जी, डटे हैं काम पे भाई जी। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाभी। अच्छा अच्छा भाभी। ओहो हाँ जी हाँ जी भाभी, से गुम हुई है एकदम मीना च एक तो वो भी रंगा रे ना से। बिल्कुल हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाभी। बढ़िया में फुल साइज बोरा भर के उठा के चल पड़े हम घर की ओर। ये भैंस मारती है हमें। हेलो, फाइनली बोरा उठा के गांव से बाहर तो आ गया मैं। अब बस अपने गृह की ओर हमारा चला है प्रवेश। तो ये वाला बोरा तो काफ़ी ज़्यादा भारी है, करीब करीब 40 से 45 किलो इसका वज़न होगा। और एक साइड ही इसका वज़न पड़ता है तो हालत ख़राब हो जाती है। फिर लोग पूछते हैं कि पहाड़ी इतने स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं। हमारे जेनेटिक्स ही हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि हमने खुद को इस हिसाब से अडेप्ट कर लिया है कि हम इतने टफ टेरेन में भी आसानी से वज़न उठा के चल पड़े। टफ है बॉस। तो देखिए ये वाला बोरा उठा के कम से कम हमें ऊबड़ खाबड़ सतहों से गुजर के 1 किलोमीटर की यात्रा कम से कम हमें तय करना पड़ेगा। तो फाइनली हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हम रखेंगे इनको अम्मा जी के लेंटर पे। 1 2 1 लियन थे अम्मा जी। अम्मा जी पूछ रहे हैं कि ले आया हूँ मैं या नहीं। तो फाइनली हम तो ले आए हैं, और बढ़िया में यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से दृश्य कीजिए आप चेक, पूरा गांव यहाँ से बढ़िया में दिखता है। ये हमारा प्यारा छोटा सा गांव। तो फाइनली यहाँ पे हमने उतार दिया, और हालत आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल ख़राब। अभी पसीना पड़ना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि कल हाल ही में बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा सा ठंडा है। तो आप ये देख सकते हैं हमारा गांव बहुत ही ज़्यादा प्यारा और शानदार। देखिए यहाँ पे पेड़ इतने अधिक होते हैं कि हालत ख़राब।
यहाँ पे हमारे अंकल जी का घर है और साथ में हमारा घर। हमने इस बार अपने घर में तभी नहीं करा क्योंकि जैसे इनकी कुटाई होनी थी छलियों की अर्थात मक्की की, तो इसके बाद बहुत ज़्यादा गंद पड़ता है और आपको जैसे ही पता है कि रिटायरमेंट आने वाली है पापा जी की, तो उसके लिए हमें पहले साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहीं पर रख दिया ताकि यहीं पर कुटाई का कार्य हो सके। सिर्फ हम जो सीड्स होते हैं अर्थात दाने उनको ही ले जाएंगे अपने घर की ओर। तो इसी तरह से यहाँ पे मक्की का फैलाव हम कर देंगे इसी तरह से पूरे हम इस लेंटर पे। तो यहाँ पे मम्मी जी ने मेरे सामने बाउंड्री तैयार कर दी है कि इसके बीच में ही हमारी मक्की रहनी चाहिए, इसके बाहर 1% भी नहीं जानी चाहिए। तो हम बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चे की तरह इस आज्ञा का पालन करेंगे और फिर रखेंगे बढ़िया में छल्ली को इन्हीं लाइनों के बीच में। फिर वही सफ़र मैं अंकित भाई को देखकर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुआ और मैं भी 75 हार्ड डे चैलेंज करना चाहता था स्टार्ट। परंतु समस्या यह आ रही थी कि जैसे आपको पता है कि रिटायरमेंट आ रही है और धाम के कार्य को लेके बहुत से कार्य भी होना बाकी रहे हैं, जैसे घर की साफ़ सफाई का कार्य, हमारी मक्की कटाई। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे इस मंथ 30 में होगी हमारी पापा की रिटायरमेंट, तो उसके पश्चात हम बढ़िया में ले लेंगे फिर 75 हार्ड डे चैलेंज। जैसे ये वाले मकड़ी के जाले होते हैं, ये तो सीधा ही मुंह पे चिपटते हैं। अभी भी लग गया था। पहाड़ी भाषा में कहते हैं इसे छिल्ले अट्टा। तो देखिए लोगों ने घरों की दीवारों के साथ चिपका के रख दिया छिल्ले अट्टा। हेलो देखिए, ये तो मारने के लिए हमें साथ तो रहती हैं। हेलो बस भाई ये 4-5 गड्ढे रहे हैं, बाकी सारा काम भाई ने कर दिया समापन। क्या बात है भाई, छा गए। और इस वाले बोरे को लाते लाते हालत ख़राब हो चुकी है। आज बेशक क्लाउडी डे ही है, परंतु मतलब इस बोरे को लाते लाते पसीने तो छूट चुके हैं। अभी शो नहीं हो रहा है पसीना, परंतु बिल्कुल पसीने अंदर से छूट रहे हैं। अभी थोड़ी सी ही ढुलाई हुई है कंप्लीट, थोड़ी और बाकी है। तो आपसे मिलते हैं कुछ समय के पश्चात। तो फाइनली दोपहर के 12 बज चुके हैं और हम घर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर हम करेंगे विश्राम। फाइनली अब मैं नहा के फ्री हुआ। अब करेंगे ब्रेकफास्ट और करेंगे घुमान में की ओर कूच, क्योंकि हमें थोड़ा सा कार्य मार्केट में। गाइस अब हम कर रहे हैं कुछ मार्केट की ओर और यहाँ से थोड़ा सा एरिया खुला जैसा दिख रहा है। ये क्या सीन है, यहाँ पे एरिया कुछ खुला जैसा दिख रहा है। 1 मिनट साइड में लगा के करते हैं चेक। इस साइड पहले पेड़ होते थे, अब कहीं गायब हो चुके हैं, मेरे ख्याल से काट दिए होने या समथिंग कुछ और। फाइनली हम यहाँ पे मार्केट में तो पहुँच चुके हैं। तो इतनी तेज़ धूप है कि आगे भी नहीं खुल रही है। गाड़ी में बैठते हैं। मार्केट व्यू इन आफ्टरनून। यहाँ पे है रेस्ट हाउस और ये है रेस्ट हाउस की उतराई। फाइनली यहाँ पे हमें थोड़ी सी छाया मिली, मतलब गाड़ी में बैठने के लिए, क्योंकि धूप में लगाएं गाड़ी तब तो उबल के हमारा हाफ फ्राई हो जाना था। तो हमने एक छायादार जगह यहाँ पे ढूंढ ली और यहाँ पे हमने बढ़िया में गाड़ी कर दी है पार्क। और मम्मा जी के साथ आया हूँ मैं, क्योंकि मम्मा जी गए हैं सामान लाने, क्योंकि रिटायरमेंट जैसे आपको पता है कि नज़दीक आ रही है। तो छोटे मोटे जो भी गुड्स हमें चाहिए होगा वो अभी से ही लग जाए इकट्ठा करने, तभी मतलब रिटायरमेंट आते हैं सब चीज़ें परिपूर्ण हो जाएंगी। तब तक हम थोड़ी देर ले लेते हैं गाड़ी में ही नैप। सुबह की वीडियो मैंने एडिट करके अपने इंस्टा पे डाल दी है। निकालते हैं आटा और यहाँ पे रखवाली के लिए मिस्टर डोगेश खड़े हुए। हेलो, डोगेश की आंख में लगी हुई है। तो यहाँ पर मैं आटा चक्की के पास आया हूँ और हमारा बैकग्राउंड देखिए बिल्कुल वाइट हुआ पड़ा है। तो हम यहाँ आटा चक्की के पास आए हैं, परंतु आटा चक्की बंद है। तो मैंने यहाँ पे कॉल करी है कि कृपया आएँ और हमें जो पुराना आटा हमने रखा है उससे भी पकड़ाएं और इस न्यू पिन को भी हम यहाँ पे रखेंगे। तो इसको भी अंदर करें बढ़िया में। हम यहाँ पे करें रहे वेटिंग। एक्चुअली हम घर से करीब हमारे यहाँ 7 या 8 किलोमीटर पड़ता है, परंतु हम इस चक्की के पास तभी ही आते हैं क्योंकि यहाँ की बहुत बड़ी चक्की है। तो यहाँ पे आटा पिसवाने के पश्चात बहुत अच्छा आटा निकलता है, अर्थात जब रोटियाँ बनती हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती हैं। होता है ये जैसे आज हुआ या फिर पता नहीं अब कल आएंगे ना से। लेकिन तो बढ़िया में हम आटा चक्की से आटा ले आए हैं और साथ में हमने कैनी भी रख लिया ताकि पानी भर के ले जा सके बढ़िया में। और शीशे को कीजिए आप चेक, धूल से पूर्णतः ग्रसित मार्केट रोड। और यहाँ पर लग रहा है मेरे को आज रात को जगराता होगा, तो देखते हैं। जय माता दी। फाइनली एट बावड़ी। क्या हो भाई?
फाइनली अब हम बढ़िया में हवा खाते हुए चल रहे हैं, इसमें घर की ओर कर रहे हैं हम कुछ, और घर में जाते हैं हमें पहला काम यही होगा मक्की ढोने का, और उसके बाद होगी शाम और फिर करेंगे डिनर पर। तो पहला टास्क है हमारा मक्की ढोने का फिर से, तो फिर से नो मर्सी नो रेस्ट। और यहाँ पर गाड़ी में बोरू भर दिया, मम्मी जी ले जाएंगी इसको बढ़िया में मक्की के भरे हुए, मैं आ जाऊँगा पैदल। वो यहाँ पर मैंने मम्मी जी को भेज दिया गाड़ी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान था, पूरी गाड़ी भर चुकी है इसमें सामान से, तो मैंने मम्मी जी को भेज रहा हूँ अब आगे आगे, और खुद आ रहा हूँ पैदल। नहीं तो मुझे ये वाले बोरू भी घर तक पहुँचाने होते तो हालत ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने गाड़ी में भर के रख दी। सामान से लैस गाड़ी जा रही है बढ़िया में, मतलब इस गाड़ी ने बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दिए, क्या ही कहूँ। तो बढ़िया मैं इन बोरियों को बिठो देता हूँ, और थोड़ी देर के पश्चात मतलब कपड़े चेंज करूँगा, और फिर 1 किलोमीटर दूर है हमारे घर से खेत, वहाँ से भी ले आऊँगा वो बोरू जो भर दिए गए हैं। देखिए ऐसी हालत होती है किसानी के कारण में, मतलब आपको ज़रा भी फ्रीज में नहीं मिलेगा। और इसी तरह से चला हमारा 3rd बोरू। ये 2 वाली बोरियाँ हमने, ये 2 बोरियाँ हमने बढ़िया में रख के कर दिया साइड में। ये देखिए यहाँ पे हम ऐसे लगाते जाएंगे ढेरी, 1 2 3 ये बंधा हुआ है, इसको खोला। अभी सिर्फ ये एक खेत की ही ढेरी लगी हुई है, तत्पश्चात अब मैं गाड़ी से ले आऊँगा पानी की कैन, और उसके बाद चलेंगे हम सीधा खेत की ओर। कोरा घड़ा भी ले आया मैं साथ में। तो फाइनली हम घर तो पहुँच चुके हैं, परंतु पसीने छूटना आपने सुना होगा, ये देख लीजिए पसीने छूट चुके हैं इसमें सामान लाते लाते। सामान अब तो मतलब दुकान से हालत पूर्णतः खराब हो चुकी है, शाम के 6 बज रहे हैं, बस अब हमें चेंज करके जाना पड़ेगा खेत में। घर पहुंचा और फाइनली कपड़े चेंज। बात कहूंगा कि यार इलाके चटदा नहीं पता लगना, कदों आया कदों में खेत को फरार हो गया। और लिए हमने उठा, अब करेंगे कुछ बढ़िया में फील्ड की ओर। तो फाइनली इसमें रात्रि के 8 बज रहा हूँ, बढ़िया में फ्री हो चुके हैं। पहले हमने की ढकाई तिरपाल से, वहां से हमने दी बढ़िया में 2-3 हेल, हमने मक्की को किया इकट्ठे और उस पर ढकाया तिरपाल। एक्चुअली काम अधिक था, सो मेरे को काम पे ही फोकस करना पड़ा। सो लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करके हमने अपने टास्क अर्थात अपने कार्य को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। बस अब कल छोटा मोटा कार्य रहा है, परंतु आज टोटली काम फिनिश हो चुका है। मतलब मेरा भी इसमें मेरी हालत तो ऐसी है, जैसे हिंदी में कहूँ तो जैसे जूतों से पिटाई हुई हो, और पहाड़ी भाषा में कहूँ तो जैसे जोड़े ने टसोई रहा भाई, ऐसी हालत हुई पड़ी है इसमें। तो बस अब बढ़िया मैं अंदर जाके करूँगा चेंज, चनदी चाननी थल्ले बैठ के। तो फाइनली मतलब घर पहुंच के अपना एक अलग ही सुकून मिलता है यहाँ पे। तो करते हैं ब्लॉग की समाप्ति यहीं पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग जरूर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप रखें अपना ध्यान, बाय बाय, टेक केयर।